राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। होलाष्टक के दौरान भूल से भी ना करें ये काम। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं। प्राचीन काल से ही इस 8 दिन की अवधि को किसी भी नए शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन यह सावधानी भरा काम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी हैं। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक 8 दिनों के लिए लोग हर शुभ चीज करने से बचते हुए इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। सनातन धर्म में होली के पर्व का खास महत्व है। इस त्योहार से 8 दिन पहले से होलाष्टक की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च 2024 दिन रविवार को है। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और 17 मार्च को समाप्त होंगे। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में बुरे परिणाम मिलते हैं। होलाष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दौरान शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर उसका वह कार्य अधूरा रह जाता है। भारत के उत्तरी भागों में अधिकांश हिंदू परिवार में होलाष्टक की अवधि को अशुभ माना जाता है। होलाष्टक का आखिरी दिन यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर अधिकांश क्षेत्रों में होलिका दहन का दिन होता है। मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों के दौरान पहले जिन लोगों ने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे उन्हें बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि हजारों वर्षों से होलाष्टक के दौरान लोग नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से दूरी बनाए रखते हैं। तो आइए जानते हैं होलाष्टक के दौरान हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दौरान शादी, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार इत्यादि जैसे कई तरह के अनुष्ठानों पर रोक लग जाती है। इस दौरान विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। यदि कोई भी इस दौरान शादी, नामकरण, मुंडन संस्कार आदि शुभ कार्य करता है तो उसे कई तरह के बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 2, इसके अलावा होलाष्टक की अवधि के समय यज्ञ और हवन भी नहीं करना चाहिए और निवेश या व्यापार भी नहीं शुरू करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नुकसान का खतरा अधिक बढ़ जाता है। होलाष्टक में यज्ञ और हवन जैसा धार्मिक अनुष्ठान न करें, क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। होलाष्टक के दौरान नया मकान, चल अचल संपत्ति जैसे गहने और गाड़ी की खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
साथ ही इस दौरान मकान का निर्माण भी नहीं शुरू करना चाहिए। नंबर 3, होलाष्टक के इन 8 दिनों के दौरान कोई भी नई चीज जैसे जमीन जायदाद, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी आदि नहीं खरीदने चाहिए। इन दिनों कोई भी नई चीज खरीदने की मनाही होती है। यहाँ तक कि इस समय एडवांस पेमेंट करने से भी बचना चाहिए। नंबर 4, होलाष्टक का समय दान करने या दान देने के लिए सबसे उत्तम होता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबों को कपड़े, अनाज, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 5, होलाष्टक में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। व्यापारी नया काम न करें, क्योंकि ऐसा करने से उस काम की सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। होलाष्टक अवधि में ना तो किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए और ना ही किसी जगह नई नौकरी शुरू करनी चाहिए। इससे व्यावसायिक जीवन में तनाव बढ़ता है। इस समय निवेश करने से बचना चाहिए और किसी भी तरह की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, होलाष्टक में पूजा पाठ और जाप का अधिक महत्व होता है। इसलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्णा को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की परेशानी चली जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, होलाष्टक की इस 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थीं और भगवान नाराज हुए थे। इसलिए इस अवधि में बच्चों को नहीं सताना चाहिए। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। यह 8 दिन वही होलाष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उसकी जान बच जाने की खुशी में दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मोटिवेशनल कोट्स सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 8, होलाष्टक के समय में बहू या बेटी की विदाई नहीं करते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। होलाष्टक के बाद ही यह कार्य करना चाहिए। इन दिनों नए कपड़े खरीदने की भी मनाही होती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।